एक्चुअली ये हमें देखना चाहिए कि ये जो पावर्स दैट बी हैं, इस वक्त जो लोग हैं वो चाहते क्या हैं, उनका प्लान क्या है, उनका फ्यूचर प्लान क्या है। एक दफ़े हमें समझ आए उनका फ्यूचर प्लान क्या है तो बड़े आसानी से हम कह सकते हैं कि ये सूट करता है उनको। आप देख कि भाई तुम और यूरोप वो डील करे रशिया के साथ और मैं ना करूं। जिस तरीके से हमें रोका और हमारे इंतहाई नाअहल और नालायक हुक्मरानों और स्पाइनलेस हुक्मरानों की वजह से हम ये अपने हमसाए में सस्ती गैस, सस्ता पेट्रोल हमें मौजूद है आज भी। ये तो मैं समझता हूँ आई मस्ट अप्रिशिएट इंडिया फॉर देयर स्टैंड कि भाई तुम यू आर नोबॉडी टू टेल अस व्हाट टू डू। तो ये तो मियाँ साहब इसको तो हमें तारीफ करनी चाहिए और हमें के मफादात की रखवाली करते हैं। जनता के खून पसीने से पाले गए ख्वाब मोदी ने। अगर आपने खारजा पॉलिसी सीखनी है तो भारत से सीखनी चाहिए, जिसने सऊदी अरब के साथ भी ताल्लुकात को मिसाली रखा है, जिसने ईरान के साथ भी ताल्लुकात को तवाज़ुन में रखा है, जिसने अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात रखे हैं, जिसने रशिया के साथ भी ताल्लुकात रखे हैं। ये इनके मॉस्को पहुंचने का क्या मकसद है? व्हाट डज दिस मीन? व्हाई इज ही देयर? व्हाट इज ही गोइंग टू अचीव फॉर इंडिया? And what significance does this have for the United States? क्या इंडिया अमेरिका को ये बता रहा है कि हमारा जो ट्रस्टेड पार्टनर है वो रशिया ही है, तुम नहीं हो? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं भारत के अजीत डोभाल जी के बारे में, जहां पर दोस्तों खबरें ये आ रही हैं कि अजीत डोभाल जी आज 6 अगस्त को रशिया पहुंच चुके हैं। और दोस्तों उनके वहां पहुंचने के बहुत सारे कारण हैं जिसके लिए वो इस रशिया विजिट पर गए हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर हम बात करें तो ये विजिटें इसलिए हो रही हैं दोस्तों, जिस तरह से अमेरिका की तरफ से चारों तरफ से धमकियाँ आ रही हैं टैरिफ को लेकर या फिर अदर चीज़ें हैं कि जुर्माना हो, कुछ भी हो, ये सब चीज़ों को लेकर शायद जो है अमेरिका और जो भारतीय अजीत डोभाल हैं वो रशिया गए हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम जो खबरें अभी बाहर से अंदर से बाहर आ रही हैं उसका कहना उसमें यह है दोस्तों कि रशिया के अंदर जो उनके राष्ट्रपति हैं वो उनसे खुद मिलने पहुंचे हैं। और दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि रशिया के राष्ट्रपति अजीत डोभाल जी से खुद मिलने पहुंचे हैं, वरना तो वो ज़्यादातर देखा गया कि वो खुद नहीं मिलते हैं, वो दूसरे लोगों को ही भेज देते हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों जिस तरह से पुतिन ने उनका वेलकम किया है और हाथ मिलाते हुए उन्हें आगे बढ़ते हुए आमने सामने टेबल पर बातचीत भी हो रही है। वहीं दूसरी ओर देखा है तो दोस्तों जिस तरीके से ये जो दौरा है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से अभी अमेरिका और भारत के संबंध पूरी तरह से ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आने वाले टाइम में दोस्तों दिख रहा है कि ये संबंध और भी ज़्यादा बिगड़ने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए दोस्तों ये दोनों देशों के बीच में रिश्ते मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है, और ताकि अमेरिका को कोई भी मौका ना मिल पाए इन दोनों देशों की दोस्ती तोड़ने का। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। वो रशिया ही है, तुम नहीं हो। मुझे याद है आज से कुछ अर्सा पहले अमेरिका के अंदर लोग जब आर्टिकल लिखा, इंडिया के अंदर लोग आर्टिकल लिखा करते थे। आई स्टिल रिमेंबर जो कई बड़े प्रोग्रेसिव या इस तरह के जो लोग थे, फॉर एग्ज़ाम्पल हैप्पी मून जैकब का मैंने फॉरेन अफेयर्स में आर्टिकल पढ़ा। उन्होंने कहा जनाब के अब जो इंडिया है वो रशिया से दूर होता जा रहा है, इंडिया रशिया से दूर होता जा रहा है। लेकिन हालात इस तरह के देखें, ये जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं ना, वट एवर दे ट्राई टू एक्सप्लेन, यू नो, यू नेवर अंडरस्टैंड कि चीज़ें किस तरह आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगी, आपके कंट्रोल से चीज़ें किस तरह बाहर निकल जाएंगी, ये यू नेवर अंडरस्टैंड दैट। ठीक है जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वहाँ पे पहुँचे हैं उनका मकसद क्या है? हो सकता है ये पहले ही प्लान था, और हो सकता है कि इंडिया जो है वो निगोशिएट करने गया हो कि यस वी आर द मेजर बायर ऑफ रशियन ऑयल, दैट इज़ अ की सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर मॉस्को। हो सकता है वो मॉस्को से ये कहने गए हों कि हमें तेल थोड़ा सस्ता दें, वो ये कहने गए हों कि इंडिया अगर यूरोपियंस और अमेरिकन कहते हैं कि आप $47 पर बैरल पे लें, तो हो सकता है वो ये कहने गए हों, और हो सकता है वो रूटीन की बातें करने गए हों। लेकिन लगता ये है कि इनका अकेले जाना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का, इसका मतलब यही है कि समझें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वहाँ जा रहा है। इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा ज़हन में रखिएगा, बिकॉज ये ही रिप्रेजेंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस।
और इत्तेफाक से मज़े की बात है, यूएस एनवाई स्टीव विटकॉफ भी इस वक्त मॉस्को के अंदर है। जो सारी बात है प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने गया है, क्योंकि वो जो डेडलाइन है सीज फायर की वो ख़त्म हो रही है। अब इंडिया एक तरफ ये कह रहा है कि वी कैन नॉट, वी विल हैव टू इग्नोर अमेरिकाज प्लान, अमेरिकाज प्रपोजल, एंड दिस इज ऑल अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल। सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। और जो मुझे लगता है, जो ज़ाती तौर पे व्हाट आई सी एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, कि ये चीज़ जो है दैट इज़ गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक। इस चीज़ के ऊपर अब क्या वो कोई फ़ायदा लेने जा रहे हैं? क्या कोई आपसे चीज़ वो जिसे कहते हैं ना कंसेशन लेने जा रहे हैं? नेवर अंडर एस्टिमेट इंडिया। हो सकता है ये जाएं और रशिया से कंसेशन लेके आ जाएं कि हमें तेल सस्ता दें, देख लें हमारे अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, हमारी हेल्प करें। हमने रशिया को हर दौर में डिफेंड किया है। गो के बाय द वे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, वीडियो के माध्यम से हमें दिखाया कैसे पुतिन ने भारतीय अजीत डोभाल जी का स्वागत किया। अगर हम बात करें दोस्तों इस दौरे के बारे में, तो इस दौरे के मुख्य उद्देश्य S-400 की दो यूनिट बची है उनको जल्दी से डिलीवरी कराना, और उसके बाद में Su-30 लड़ाकू विमान का भी के बारे में भी सहयोग, और उसके बारे में दोस्तों रूस से सस्ते तेलों के बारे में बातचीत, क्योंकि अमेरिका की धमकी के बाद स्पष्ट करना है कि भारत की जो राष्ट्रीय नीति है वो सबसे पहले है। और वहीं अगर दोस्तों जिस तरीके से हमने आपको बताया कि कुल जो 5 यूनिट थी उसमें से 3 प्राप्त हो चुकी है और 2 आने की उम्मीद है, और 2025 से लेकर 2026 तक ये दोनों मिलने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों ब्रह्मोस मूवमेंट जैसी सुविधाएं, ऊर्जा नीति पर रूसी तेल खरीद को लेकर भारत का रुख जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, ये दिखाना भी है। और दूसरी ओर निष्कर्ष ये दौरा ये दिखाता है कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के लिए निर्धारण से दृढ़ और संकल्प से है। वहीं S-400 का फाइनल चरण ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अमेरिका के दबाव के बीच यह संदेश स्पष्ट किया जाता है कि भारत राष्ट्रीय हितों के जो फैसले वो खुद लेता है, ना कि दूसरों के दबाव में आकर लेता है। जिस तरह से दोस्तों ये सब चीज़ें हमने आपको बताई है इस वीडियो के माध्यम से, दोस्तों ये सब चीज़ें अजीत डोभाल जी के दौरे की महन चीज़ें हैं और जिन्हें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है देश के मामले में, क्योंकि दोस्तों अभी हमने जैसे कि आपको बताया कि भारत के ताल्लुकात अभी बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं अमेरिका से, और आने वाले टाइम में और ज़्यादा बिगड़ने वाले हैं, जिस कारण ये दौरा और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने जैसे कि आपको पहले ही बताया था। तो दोस्तों ये दौरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले टाइम में कितना साबित होता है देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।